गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज करिश्मा बजाज, योर मैथ्स टीचर। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप घर पे भी अपना वर्क कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किए थे और आज के इस वीडियो में हम बाकी सारे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अच्छे से समझना है और खुद ट्राई करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज 0, कैन वी से that one or both of the numbers must be 0. Give an example to prove it. It means कि अगर किन्हीं टू होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 0 तब ही हो सकता है जब या तो दोनों ही नंबर या उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है और इस चीज को प्रूव करना है। So to prove this, we will write Suppose A and B are two whole numbers. हम मानते हैं कि A और B दो होल नंबर्स है। अब हमें क्या करना है, A और B की वैल्यूज लेनी है और उन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि उनका जो आंसर है वो 0 कब आएगा। तो आप जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 आता है, अदरवाइज ऐसा कोई दो नंबर नहीं होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। तो अगर मैं A की वैल्यू रखूं 2, ठीक है, A की वैल्यू मैंने रख दी 2 और B की वैल्यू रख दी मैंने 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और अगर मैं A की वैल्यू रख दूं 2 और B की वैल्यू कर दूं 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं आप, तो इन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 5 10। सो कभी भी टू होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू तभी 0 आ सकती है तब ही जब या तो एक नंबर उनमें से 0 हो या फिर दोनों ही नंबर 0 हो। दोनों ही नंबर 0 कैसे कि अगर मैं A की भी वैल्यू 0 रखूं और B की भी वैल्यू 0 रखूं तो 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी दोनों नंबर्स की वैल्यू 0 रखने पर भी 0 आता है और दोनों में से एक नंबर की वैल्यू 0 रखने पर आंसर 0 आता है। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी 0 ना हो, दो होल नंबर्स हो और दोनों में से कोई एक भी नंबर की वैल्यू 0 ना हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं आ सकता है। हैंस प्रूफ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर इज 1, अगर किन्हीं दो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आता है, देन कैन वी से that one or both of the numbers are equal to 1. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि या तो कोई एक 1 है या फिर दोनों ही होल नंबर्स 1 है। प्रूव योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो ये तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है कि किसी भी अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 1 कब आएगा, जब दोनों ही नंबर 1 हो। कोई भी एक नंबर उनमें से 1 हो और अदर नंबर कोई और ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो 7th क्वेश्चन में हम लिखेंगे, सपोज टू होल नंबर्स आर A एंड B, कि माना कि दो होल नंबर्स A और B है। मैं पहले A की वैल्यू भी 1 लूंगी और B की वैल्यू भी 1 लूंगी, ठीक है। अगर दोनों ही होल नंबर्स की वैल्यू 1 है और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनका आंसर 1 आएगा, जो कि इजी सा है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर 1 ना हो, इट मीन्स मैंने अगर A की वैल्यू 1 ली और B की वैल्यू 2 की और अब मैं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर आता है 2, जो कि 1 से इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही होल नंबर्स अगर 1 होंगे तभी उनका आंसर 1 आएगा, यानी दोनों होल नंबर्स अगर 1 होंगे तभी उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड आउट द फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सब का मल्टीप्लाई आपको निकालना है, तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज लेना है और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C।
ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको इनको पहले ब्रेक करना है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जैसे 138 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, और यहाँ पे 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 400, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 600 प्लस 8 मल्टीप्लाई 35। तो इस तरीके से आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या आप खुद ही करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन 0? इनमें से किसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा? इट मीन्स हमें बताना है कि 0 आंसर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा। सो ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा, तो इसे हम टिक कर देंगे। ठीक है। सेकंड है 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। आप सभी जानते हैं 0 से 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आता है, तो ये हमें क्रॉस करना है। थर्ड क्वेश्चन में 0 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो 2 0 ज़ा 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एंड फोर्थ है 10 माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ पे हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना था कि इनमें से किन का रिजल्ट 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का रिजल्ट 0 नहीं होगा, बाकी सेकंड और थर्ड का रिजल्ट 0 होगा। सो हमारा आंसर होगा फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, चूज A, B, C एंड राइट इन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपको A, B, C, D जो भी करेक्ट आंसर है उसे चूज करना है और ब्रैकेट में लिखना है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? इनमें से किन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? कौन सी वाली? एडिशन वाली। ठीक है। सो ऑप्शन ए में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लीकेशन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 नंबर्स है। सी में एडिशन है, बट यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल 2 ही नंबर्स के बीच में हमें सॉल्यूशन करना होता है। जबकि डी में 15 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 15, यहाँ 2 नंबर्स है, एडिशन हो रहा है। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन? यहाँ पे भी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, बट मल्टीप्लीकेशन वाली। सो ऑप्शन ए 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 10 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और अरेंजमेंट चेंज करके सॉल्यूशन किया गया है। बी ऑप्शन 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे तो सेम नंबर्स ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ तो नंबर्स ही चेंज हो गए हैं। जबकि ऑप्शन डी है जहाँ 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 है, 10 मल्टीप्लाई 20 है, तो यहाँ पे तो एडिशन शो किया गया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई शो किया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।